जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्यस अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अर्थमेटिक को विदाउट पेन और पेपर बनाना चाहते हैं, कम से कम समय में बनाना चाहते हैं, मेंटली आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से आना चाहिए। और इसलिए जितने भी सवाल को अभी तक हम लोगों ने लगाया है, क्वेश्चन नंबर 110 तक हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो एक एक सवाल को मैंने बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जाइए, प्रीवियस जो भी लेक्चर है, क्वेश्चन है, उसको आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर लिए हैं, जो शुरू से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम का परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। जैसे तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू से शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक बनाना सीखेंगे कि कैसे हम सवाल को कम से कम समय में बना सकें। और लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न है, तो लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से समझना है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन 99% आपसे सॉल्व हो गया। 1% में कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को आप 2 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 को पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है कि धातु A के 60 kg के साथ धातु B का 100 kg मिलाया गया। धातु A में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु B में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टीन कितना होगा। बहुत आसान सवाल है और निश्चित राशि पूछ रहा है, टीन की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 तरह का धातु है, धातु A है और धातु B है। आराम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। धातु A में आपका दिया हुआ है, ये धातु जो है A जो है 60 kg का है और धातु B जो है 100 kg का है, ठीक है। अब धातु A में 2 चीज़ मिला हुआ है और धातु B में भी 2 चीज़ का मिश्रण है। क्या क्या है? तो आपका धातु A में शीशा और टीन है, शीशा और टीन, इसमें भी शीशा और टीन। इसका जो रेशियो है धातु A में शीशा और टीन का, ये है 3:2 और धातु B में शीशा और टीन का अनुपात दिया हुआ है 4:1। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि नई धातु, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो नई धातु बनेगा, टीन का मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम धातु A में टीन निकालेंगे। तो यहाँ टीन निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल हमारा 60 दिया हुआ है और हम कहेंगे टोटल मिलाकर, शीशा और टीन मिलाकर धातु A बना है, यानी शीशा और टीन मिलाकर हम कहेंगे अनुपात से 5, और निकालना है टीन। तो टीन मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम निकालना जाए धातु B में टीन कितना है, तो टोटल है 100 और हम कहेंगे टोटल 4 और 1 5, और निकालना है टीन तो किससे गुना, 1 से। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो आपसे टीन की मात्रा पूछ रहा है नई धातु में, ठीक है, टीन आपका नई धातु में क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टीन मिल जाएगा। ये देखिए 12×5 = 60 और इसको काटिएगा तो 20×5 = 100। अब ये हो गया 24, ये हो गया 20 एकम 20। अब कितना हो गया, 44 kg आपका जो है नई धातु में टीन का मात्रा होगा। अब देखिए 44 kg किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B में 44 kg है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। 3 तरह का है सेक्शन, कला, वाणिज्य और विज्ञान। तीनों में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5:8। अब कह रहा है कि छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप 20% वृद्धि तो 100 से बढ़ा दीजिए तो 120 हो गया। ये कितना हो गया, 40% की वृद्धि यानी 140 हो गया, और 25% का वृद्धि तो 100 से जोड़ दीजिए तो 125। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कटेगा
5 से काटिएगा तो 24 पचे 20 से, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 8 पचे 40। इसको 5 से काटिएगा तो 25 पचे 125। और कुछ कटेगा क्या? तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 6 चौका 24, 7 चौका 28 और ये 4 दूनी 8। अब कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 6 18 अनुपात 7 पचे 35 अनुपात 25 दूनी 50। अब देखिए यही सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 18 अनुपात 35 अनुपात 50 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कर रहा है कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया, तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बहुत आसान सवाल है। सवाल कह रहा है कि कला और वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या पहले कितना था? 4:5 में। अब कह रहा है कि वाणिज्य संकाय में 15 विद्यार्थी और प्रवेश ले लिए। वाणिज्य में कितना? 65 विद्यार्थी और आ गए। ठीक है, तो अनुपात में क्या हो गया? नया अनुपात क्या बन गया? 8:11। अब देखिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जिसमें वृद्धि या कमी होता है उसके दूसरे वाले को बराबर करते हैं। वाणिज्य में ज़्यादा स्टूडेंट हो गया, लेकिन कला संकाय में क्या था? पहले जितना स्टूडेंट होंगे उतना ही अभी भी थे। ठीक है, तो आप इस तरह का सवाल जब भी बनाइएगा, वृद्धि या कमी का सवाल रहे, तो आप क्या कीजिएगा? दूसरे वाले को जिसमें वृद्धि या कमी ना कहे उसको बराबर करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 4 और 8 आपस में बराबर है नहीं है, तो क्या करेंगे? बराबर। तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसको क्या करेंगे? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि वाणिज्य में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया? 65, और हम कहेंगे 10 पहले था और हो गया 11, यानी कितना स्टूडेंट आया होगा नया? तो 1 स्टूडेंट। ठीक है, और कह रहा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे? कितने हैं? 8 से मल्टीप्लाई। अब 8 से गुना कर दीजिए तो 8 बचे 40 हो गया, 4 बच गया, 8 छक 48 और 48 यानी 52। 520 स्टूडेंट जो थे वो किस संकाय के थे? कला संकाय थे। ठीक है, तो अब 520 देखिए ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 को। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा क्रमशः। आइए देखते हैं, इस तरह का सवाल पीछे भी बनाए हैं तुरंत। ठीक है, कह रहा है कि 3 विद्यालय ए, बी और सी है। तीनों में छात्रों का संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4:7। अब इसमें वृद्धि हो रहा है छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, तो जितना वृद्धि कहेगा उतना 100 में जोड़ कर लिख दीजिए तो 120 हो जाएगा। यहाँ कितना का वृद्धि? 25%, यानी 100 + 25 125। और यहाँ कितना का वृद्धि? 20%, तो 100 + 120। ठीक है, 100 + 20 120। अब काटिए, कट जाएगा। ये काटिएगा तो 24 पचे 20 से, इसको काटिएगा 25 पचे 125 और 24 पचे 20 से। ठीक है, और कुछ कटेगा तो 4 से काटिए, 6 चौका 24, 4 6 चौका 24। अब कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, ये हो गया 25 और ये हो गया 7 छक 42। यानी आपका आंसर जो होगा नया अनुपात छात्रों का क्या हो जाएगा वृद्धि के बाद का? 30:25:42। ऑप्शन में है क्या? 30:25:42। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत आसान सवाल है। सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 3 संख्या है ए, बी और सी मान लीजिए, और तीनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:4:5। अब कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। नियत राशि में दिया हुआ है कितना? 52। 52 अधिक है, ऊपर रख दिए। अधिक या कम मतलब होता है अंतर। अब
इसको थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। इसका तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे तो अनुपात में ये क्या होगा, देखिए कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना है, 5 3 8। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या मतलब 4 से कितना अधिक है, देखिए अनुपात में 8 4 से कितना अधिक है, 4, ठीक है। और निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो 3 4 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या होगा, आंसर। 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 13 चौका 52 और 13 पचे 65, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 65, आंसर है ना। ऑप्शन कितना में है, 65, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। आइए सवाल को देखते हैं। समान वृद्धि और समान कमी पर आधारित प्रश्न है। आप जब सीख जाइएगा तो इस ऐसे सवालों को आप विदाउट पेन और पेपर बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप पहले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी नहीं किए हैं, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, यानी पहली संख्या ए में भी 6 की वृद्धि कर दी और दूसरी संख्या बी में भी 6 की वृद्धि कर दी है, तो अनुपात कितना हो गया, नया अनुपात कितना हो गया, 4:5। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कितना। बहुत आसान है, प्रत्येक में हमने कितना का वृद्धि किया, 6 का, निश्चित राशि है, लिख दिए ऊपर। अब वृद्धि या कमी का मतलब होता है अंतर, तो हम समान वृद्धि और समान कमी करेंगे, तो यहाँ भी अनुपात में क्या होना चाहिए, समान वृद्धि और समान कमी होना चाहिए। अगर समान वृद्धि और समान कमी नहीं है अनुपात में, तो उसको समान वृद्धि और समान अंतर पर लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 से 4 हो गया और 4 से 5 हो गया, समान वृद्धि हो रहा है कि नहीं। देखिए ए में भी कितना 3 से बढ़कर 4 हो गया, यानी 1 का वृद्धि, और बी में भी 4 से बढ़कर 5 हो गया, यानी 1 का वृद्धि। तो समान वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ वृद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाल कह रहा है कि 6 की वृद्धि प्रत्येक में, अब कहेंगे प्रत्येक में कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना, यानी प्रारंभिक संख्या 3 और 4 के अनुपात में था, दोनों में अंतर कितना है, तो 4 - 3 मतलब 1 का अंतर है, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 6। तो अंतर आपका कितना हो गया, प्रारंभिक संख्या में मूल संख्या में 6 का अंतर आ गया। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 6, सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 को। क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कर रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, A/B कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 96 है। गुणनफल यानी दोनों को गुना करने पर कितना आता है, 96। और हम भी गुणनफल का तुलना क्या करेंगे, गुणनफल से। तो पहली संख्या 2 है और तीसरी संख्या 3 है अनुपात के रूप में, तो अनुपात में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। लेकिन एक ज़रूरी थोड़ा सा बात को नोट कीजिएगा यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट बात है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कीजिएगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। जब दो संख्या रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, और जब 3 संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो 3 संख्याओं का गुणनफल का तुलना गुणनफल से और उसको क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल देगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, और जब 3 संख्याओं का गुणनफल देगा तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करके क्यूब रूट कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, ध्यान में रखना है। और कह रहा है कि इनका योगफल कितना होगा, तो 3 2 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96, यानी बाहर में आएगा 4 और गुने 5, यानी कितना हो गया, 20। अब देखिए 20 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 को। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं A, B तथा C ऐसी हैं कि A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो A तथा C का अनुपात कितना है। इस तरह का सवाल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी सीख चुके हैं। आइए देखते हैं। फिर भी 3 संख्या है A, B और C, और तीनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है,
a का दोगुना b के 3 गुने के बराबर है, यानी a का दोगुना b के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a अनुपात b निकाल लेंगे। तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, जब दो राशि आपस में बराबर हो तो पहला का मान दूसरा का कोफिशिएंट, दूसरा का मान पहला का कोफिशिएंट, यानी क्या हो जाएगा a अनुपात b 3:2। अब आगे क्या कह रहा है कि b का 4 गुना, b का 4 गुना c के, b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है, c के 5 गुना के बराबर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, b अनुपात c कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात c, यानी पहला अनुपात आखिरी, a अनुपात c निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला दोनों का टर्म को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और लास्ट वाले का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 15:8 क्या होगा आंसर। ऑप्शन में है क्या, 15:8। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल देगा तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, और 3 संख्याओं का गुणनफल देगा तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे और क्यूब रूट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a अनुपात b अनुपात c, 3 संख्या है और तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6:7, ठीक है। और कह रहा है गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया हुआ है 5670, और हम भी 3 संख्याओं का गुणनफल है तो हम भी गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे। सवाल कह रहा है गुणनफल 5670 है और हम कहेंगे गुणनफल कितना है, 5 × 6 × 7। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ 3 संख्या है तो क्यूब रूट कर देंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। घनमूल कर निकालेंगे और जो पूछ रहा है उसको बगल में गुना। तो क्या पूछ रहा है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कितना से गुना, 7 से गुना, यही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 27 बार में कटेगा, और क्यूब रूट है 27 का निकालिएगा बाहर में तो 3 निकलेगा, और गुने 7 यानी 7×21 आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन में है क्या, 21। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, ऐसा सवाल हम लोग पहले भी लगा लिए है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए 2 संख्या कितना है, a और b है, और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो जैसे ही वृद्धि कहेगा तो 100 से बढ़ा दीजिए तो 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या में क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में कह रहा है कि 20% की कमी, यानी 100 में से 20 घटा दीजिए, 80 हो गया। अब देखिए ये काटिएगा तो 20 चौका 80 हो गया, 20 से 120 6 बार में, यानी 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5, यानी वृद्धि और कमी के बाद प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। ऑप्शन कितना में है, 6:5। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग 120 तक सवाल को सॉल्व कर लिए, वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 2 बार 4 बार आप प्रयास कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। विदाउट पेन और पेपर आप सवाल को बनाना सीखिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट नोट हो उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग 120 तक समाप्त कर दिए और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आपका रेशियो ख़त्म हो जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए। तमाम जगहों पर ये वीडियो जाना चाहिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, और अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।